मणिपुर में दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज हो रही है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है जो 4 बजे तक जारी रहेगी। 10 अजला की 22 सीटों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग का अमल जारी है। इन हल्कों में 247 पोलिंग मराकज बनाए गए। तकरीबन 8,40,000 वोटर 92 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रियासत की सियासत के कदावर लीडर और 3 बार वज़ीर आला रह चुके इबोबी सिंह और साबिक नायब वज़ीर आला की तकदीर का फैसला आज बंद हो जाएगा। ईवीएम में दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नागा पीपल्स फ्रंट पहाड़ी अजला में 10 सीटों पर इंतखाबात लड़ी है, जबकि बीजेपी ने सभी असेंबली हल्कों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और मणिपुर के साबिक वज़ीर आला ने वोट अपना कास्ट किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। Time and again, we met and we have submitted an application to the Election Commission of India. There should be a free and fair election, so that clear means that the people of Manipur what they wanted and will know. There should be these people, particularly the BJP, they are trying by hook or crook or by any means, machine power, money power. These are all the scenario which is happening not only in Manipur and everywhere in the country. I hope I have full confidence we will win full absolute majority. Or in case if there is any shortage of 1 or 2 seats, then we will think of the other political. उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले के इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। 9 अजला की 54 सीटों पर 7 मार्च को पोलिंग है। लिहाजा तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन सभी जमातों के सरकर्दा लीडर एक्शन में नजर आएंगे। बनारस पर सबकी निगाहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बनारस दौरे के दूसरे दिन पार्टी कारकुनान और मुमताज़ शख्सियत से बातचीत करेंगे। वो अवामी इजलास से भी खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी आज जल्द से जुलूसों और रैलियों में मसरूफ रहेंगे। वो सोनभद्र, भदोही और आजमगढ़ में इजलास से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में अवामी इजलास से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी गाजीपुर में एक्शन में नजर आएंगी।